परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। उसने हमारे जीवन में जोड़ा, उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी धीरज, उसकी सहनशीलता रूपी धन के लिए धन्यवाद करते हैं। जिस परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है उसकी महिमा बड़ाई करते हैं। फिर से अवसर मिला कि परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर हम ध्यान लगाएं और विशेषकर ऑनलाइन परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। इसलिए उस जीवित परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं और वैसे ही आप सबों का भी जो आज के दिन मेरे साथ जुड़ते हैं आपका भी धन्यवाद करता हूं और आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह कहता हूं। परमेश्वर आज के दिन में हम सहायता करें ताकि आज फिर से हम परमेश्वर के पवित्र इच्छा को उसके पवित्र वचन के प्रकाश में समझ सकें और अपने जीवनों को एक बार फिर से जांच सकें। और इसलिए आज के दिन के लिए आइए एक वचन को हम पढ़ते हैं। यूहन्ना की दूसरी पत्री उसका 1 और 2 पद। एपिस्टल ऑफ जॉन, 2 जॉन वर्स 1 and 2। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, और केवल मैं ही नहीं वरन वे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। वह सत्य जो हमें स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके इस पढ़े हुए वचन के लिए। परमेश्वर अपने पवित्र वचन को हम सबों के हृदय करें। आइए प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचनों के लिए जिनसे करते हैं, बातें करना चाहते हैं हर एक से, और चाहते हैं कि हम प्रेम में बने रहें, आपकी आज्ञाओं में बने रहें और आपकी सिद्ध इच्छा हमारे जीवनों द्वारा पूरी हो और आपके समान हम बन जाएं। और इसलिए आज के दिन में भी परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आप मेरी सहायता कीजिए अपने पवित्र वचन को बोलने में, और वैसे ही मेरे प्रियों की सहायता कीजिए जितने लोग आज वचन सुनते हैं और उसके बाद भी जो लोग वचन सुनते हैं, ताकि हर एक का जीवन आपके इच्छा के अनुसार बन जाए। आपने प्रार्थना सुना है, धन्यवाद करते हैं, विनती प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए एक गीत परमेश्वर की महिमा के लिए सुनेंगे इससे पहले कि हम इन वचनों को मनन करें। आप सबों को जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे आज के दिन को दिखाया और अभी तक संभाल के रखा है अपने प्रेम में, अपनी महान करुणा और दया में। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और आइए आगे बढ़ने से पहले गीत को सुनेंगे। ये बहुत ही सुंदर गीत है, शायद आप में से बहुतों को आता भी होगा। मनीषु तेरा मंदिर है, इसमें तेरा ही वास हो। बहुत ही पुराना गीत है। आइए, जैसा परमेश्वर ने लिखा है तेरा कुरिन्थियों के कुरिन्थियों कलीसिया को कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा मन परमेश्वर का मंदिर है। तो सचमुच में प्रियो, ये मन हमारा परमेश्वर का मंदिर है और हमें निरंतर अपने जीवन में जांचना चाहिए कि ये मंदिर जो परमेश्वर का निवास स्थान है, इसको कहीं हम अशुद्ध तो नहीं कर रहे, इसको कहीं हम अपवित्र तो नहीं कर रहे। इसलिए आइए, जब हम इस गीत को सुनते हैं तो अपने जीवन को जांचेंगे कि क्या सचमुच में हमारा मन जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा है। तो आइए इस गीत को सुनते हैं।
यीशु तेरा मंदिर है, मन यीशु तेरा मंदिर है, इसमें तेरा ही वास हो। मन तेरा मंदिर है, मन यीशु तेरा मंदिर है, इसमें तेरा ही वास हो। मन यीशु तेरा मंदिर है, इसमें तेरा ही वास हो। मन यीशु तेरा मंदिर है। शैतान की राहों में था मैं, तूने मुझे बचा लिया। शैतान की राहों में था मैं, तूने लिया। राहों से भटका था मैं राही, तूने पथ सवार दिया। राहों से भटका था मैं राही, तूने पथ सवार दिया। अब मेरा जीवन तेरा है, अब मेरा जीवन तेरा है, तू मेरे मन का स्वामी।
मन ईशु तेरा मंदिर है, इसमें तेरा ही वास हो। मन ईशु तेरा मंदिर है, मन ईशु तेरा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस गीत के द्वारा। परमेश्वर को महिमा मिले और आदर मिले। सुंदर गीत के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और परमेश्वर ने इस गीत को गाने में सहायता किया, अनुपम की, उसके लिए उसका भी धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए हम इस परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर हम ध्यान लगाएंगे, जहाँ पर ये यूहन्ना जो प्रभु यीशु के विश्वास योग्य थे, जिनसे जो प्रभु यीशु से बहुत ही प्रेम करते थे, और जैसा कि पिछले समय भी हमने देखा था कि वो काफ़ी अनुभवी थे, लगभग 95 ईयर इन पत्रियों को लिखे, पत्रियों को, प्रकाशित वाक्य को, और अपने जीवन के अनुभव में लगभग 65 इयर्स वो प्रभु यीशु के कलीसिया क्या होता है, कलीसिया के अंदर शैतान कैसे काम करता है, या कलीसिया के अंदर परमेश्वर के लोगों का जीवन कहाँ पर गिरता है, क्यों गिरता है, इन सब चीज़ों के विषय में उसने बहुत सी गंभीरता के साथ लिया, और इन पत्रियों में उन सब चीज़ों को प्रकट कर दिया, ताकि इन पत्रियों के द्वारा उस परमेश्वर के पवित्र प्रेम को हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत ही अच्छा से समझ सकते हैं, अच्छा से जान सकते हैं कि वो परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं, और कहाँ पर हमको अपने जीवन की चौकसी करना होता है, कहाँ पर हम गिर सकते हैं। इन सब चीज़ों के विषय में यूहन्ना ने बहुत गंभीरतापूर्वक लिखा है, और बहुत ही बारीकी से एक विश्वासी अपने जीवन को जांच सकता है। इसलिए हमें फिर से जांचना चाहिए, जैसे कि पौलुस प्रेरित ने कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते समय अपने पत्र में कहा था कि पहला कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय उसका 12 पद में, 1 Corinthians 10:12 में उसने चिताया था कि इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। पौलुस ने भी चिताया था, और आज इन पत्रियों के द्वारा परमेश्वर अपनी आत्मा में होकर हमको भी चिताना चाह रहे हैं। यदि हम इस जीवन का स्वाद चखते हैं, और यदि हम समझते हैं कि हम स्थिर हैं, तो हमको चौकस रहने की आवश्यकता है कि हम गिर न पड़ें। और इन पत्रियों के द्वारा और सुसमाचार के द्वारा, यूहन्ना के सुसमाचार के द्वारा, जो परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति का अनंत जीवन के लिए, अनंत काल तक के लिए कैसा संबंध होना चाहिए, इस बात को
बहुत ही गंभीरता पूर्वक, बहुत बारीकी से उसने अध्ययन किया और लिखा। और इसलिए हमको भी अपने जीवन को बहुत बारीकी के साथ जांचने की आवश्यकता है। यहाँ पर यूहन्ना एक परिवार को लिख रहा है, ऐसा लगता है, एक बहन को, एक चुनी हुई बहन को, चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम, जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। और जो सच्चा प्रेम रखता है, और ये कलीसिया के लिए भी लागू है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि और केवल मैं ही नहीं वरन वे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। मतलब मैं ही इनसे प्रेम नहीं रखता, परंतु जो लोग इस सत्य को जान चुके हैं वो लोग भी प्रेम रखते हैं। और वह सत्य जो हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। इस बात को हमको भी जांचने की आवश्यकता है कि क्या वो सच्चा प्रेम हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति है कि नहीं, या हम जानते हैं कि वो सच्चा प्रेम में हम बने हुए हैं परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर से हम सच्चा प्रेम करते हैं। और तो फिर ये भी जानने की आवश्यकता है कि क्या हम अपने और कलीसिया के सदस्यों से भी सच्चा प्रेम रखते हैं, उनसे जो लोग परमेश्वर को जान गए हैं व्यक्तिगत रीति से, या परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, वो लोग भी सच्चा प्रेम रखते हैं, क्योंकि वो लोग भी सत्य को जान गए हैं। और वह सत्य जो हमें स्थिर रहता है, सत्य को जान गए हैं, सत्य हमें स्थिर रहता है, और सत्य सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। ये तीन चीजें यहाँ पर दिया हुआ है सत्य से संबंधित, और इसलिए हमको जांचने की आवश्यकता है मुख्यतः इन तीनों बिंदुओं पर, क्योंकि इन पत्रियों में इस चीज़ को जोर दिया है। और साथ ही साथ इस चीज़ को जोर, जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे तब तक कोई व्यक्ति सत्य पर चल नहीं सकता। सत्य पर चलना है तो हमको पहले सत्य को जानना पड़ेगा, और सत्य जो है हमको आज्ञाकारिता में ले आता है। यहाँ पर तीन चीज़ों को मेन दिया हुआ है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, और तब एक दूसरे से हम प्रेम कर सकते हैं। यदि हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ यदि बना हुआ है तो हम दूसरों से भी, जो लोग सत्य को जानते हैं, हम उनसे भी प्रेम कर सकते हैं। और तीसरी बात, एक चीज़ और यहाँ पर दिया हुआ है, वो भी बहुत गंभीर है। यहाँ पर लिखा है 6वें पद में, और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे धर्म मानने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। इस बात को भी हमको जानना है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। बहुत से लोग नहीं विश्वास करते हैं। तो हमको इन बातों को अपने व्यक्तिगत जीवन में हमको जांचना चाहिए, जानना चाहिए कि क्या हम सत्य को जानते हैं। पहली बात, क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है। उसकी तो इच्छा यह है कि हर मनुष्य सत्य को जाने। जैसे कि पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 4 पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की इच्छा ये है, यहाँ पर लिखा है 3 और 4 पद में, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले।
सत्य को ठीक ठीक जान ले, ये परमेश्वर की इच्छा है और इससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं लिखा है। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। इसलिए ये परमेश्वर की इच्छा है कि हर मनुष्य उस सत्य को जाने, परंतु आज सब लोग सत्य को जान नहीं रहे हैं। कैसे हम कह सकते हैं कि सत्य को नहीं जान रहे हैं? क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 8 का 31-32 पद में कि जब तुम अपने चेलों को बोल रहे थे, यहूदियों को बोल रहे थे, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको स्वतंत्र कर देगा। किससे? पापों से। मनुष्य आज पापों का गुलाम है, पापों का दास है। वो परमेश्वर हमें, हर मनुष्य को पापों से आज़ाद करना चाहता है, पापों से छुड़ाना चाहते हैं। ये तभी संभव होगा जब एक व्यक्ति सत्य को जानेगा, तभी संभव हो सकता है। इसलिए हमको सत्य को जानने की आवश्यकता है। क्या हम उस सत्य को जान गए? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम सत्य को जान गए। सत्य प्रभु यीशु है। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं वो लोग इस बात को कहते हैं कि सत्य प्रभु यीशु। ठीक है, सत्य प्रभु यीशु है, परंतु क्या उसको व्यक्तिगत रीति से जान गए? व्यक्तिगत रीति से जानने की बात हो रहा है। प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों को कि मैं तुम्हें जानता हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें भी मुझको जानती है, मुझको पहचानती हैं। अर्थात व्यक्तिगत रीति से अनुभव की बात है ये। उस जीवित परमेश्वर को अपने हृदय के अंदर जानना, उसको समझना, और इस कारण से हमको उसको जानना ही चाहिए, वो सत्य को। बहुत से लोग, तीतुस की पत्री, तीतुस लिखता है कि वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, जो सत्य है। परमेश्वर सत्य है। बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि ये लोग परमेश्वर को जान गए या परमेश्वर को जानते हैं। तो तीतुस 1 अध्याय उसका आखिरी पद में हम पढ़ते हैं, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। आज बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हम सत्य को जानते हैं, परंतु उनके कर्म, उनके काम परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, व्यवस्था के विरोध में है। कह जरूर रहे हैं कि हम सत्य को जानते हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वचन के अनुसार वो सत्य को नहीं जानते हैं, क्योंकि उनके कर्म बुरे हैं, पाप का जीवन है, पापों का कर्म है, और इस कारण से वो नहीं जान पा रहे हैं। इसी के दूसरे अध्याय में भी हम पढ़ते हैं, पहली पत्री का दूसरा अध्याय, 1 इपीसल 2:3 और 4, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। देखिए, आज जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम धोखा ना खाएं, परमेश्वर किसी को धोखा देना चाहते नहीं हैं। परमेश्वर कभी धोखा नहीं देते। मनुष्य अपने आप से, अपने मन के कारण से धोखा खाते हैं और लोग मनुष्य को धोखा देते हैं और इस कारण से धोखे में रहते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने पवित्र वचनों के द्वारा साफ साफ चिताना चाहते हैं, साफ साफ सत्य को बताना चाहते हैं, ताकि एक विश्वासी अपने आप को जांच ले
कि कहीं वो धोखा तो नहीं खा रहे हैं, या परमेश्वर की दृष्टि में झूठा तो नहीं ठहर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर यही दिख रहा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसको जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और सत्य को जानता ही नहीं। भले ही कह रहे हैं कि हम सत्य को जान गए, परंतु सत्य को नहीं जानता। इसलिए ये बहुत ही गंभीरता के साथ हर विश्वासी को इस बात को जांचने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है कि उस सत्य को हम जानें, उसको समझें। क्यों? क्योंकि उसको जानना ही सत्य परमेश्वर है, सत्य प्रभु यीशु है, सत्य पवित्र आत्मा है, और उसको हमको व्यक्तिगत रीति से जानने की आवश्यकता है। और यदि नहीं जान रहे हैं तो वो अनंत जीवन भी नहीं है, क्योंकि अनंत जीवन की परिभाषा ही यही है जो प्रभु यीशु ने स्वयं कहा यूहन्ना 17 के 3 पद में, कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और जिसे तूने भेजा है उसे जाने, यही अनंत जीवन है। अर्थात परमेश्वर को जाने, प्रभु यीशु को जाने, और पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने बाद में भेजा प्रभु यीशु के स्वर्ग जाने के बाद, उसको अनुभव करें, उसको जानें। तो इस प्रकार से हमको सत्य को जानना है। और सत्य को कैसे जानेगा एक व्यक्ति, उसका भी प्रभु यीशु ने बता दिया अपने यहूदियों को कि कैसे तुम सत्य को जान सकते हो। यूहन्ना 8 का 31 पद में हम पढ़ते हैं, तब प्रभु यीशु ने उन यहूदियों से कहा जो लोग उस पर विश्वास कर रहे थे, प्रभु यीशु की बातों पर, उसके उपदेशों को सुनकर उनके हृदय के अंदर एक विश्वास जागृत हो रहा था। और तब फिर प्रभु यीशु ने उनसे बातें करना आरंभ किया और उनसे यही कहा कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तब तुम सत्य को जानोगे। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तब सत्य को जानोगे, और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन में बना नहीं रहता है, अर्थात बने रहने का अर्थ केवल पढ़ना नहीं होता है। बने रहना मतलब परमेश्वर के वचन को पढ़ना, परमेश्वर के वचन को अपने कानों से सुनना, उसको अपने रख कर अपने कानों से सुनते रहना उसकी आवाज़ को, और सुनकर उसके अनुसार चलना। यदि ऐसा करते हैं तब बने हुए हैं, अन्यथा नहीं बने हुए। तो इस कारण से हमको जांचना है कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं, सत्य में बने हुए हैं, सत्य को जान गए, परमेश्वर का वचन है, हम उसमें उसको पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, अपने हृदय के अंदर रखते हैं, और जैसा परमेश्वर कह रहा है वचनों के द्वारा उसके अनुसार हम चलते भी हैं। यदि ऐसा करते हैं तो बने हुए हैं, और तब सत्य को जान जाएंगे। तब वो परमेश्वर जो है, जो स्वयं सत्य है, प्रभु यीशु सत्य है, उसको हम जानने लगते हैं, धीरे 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 जानने लगते हैं, उसका अनुभव करने लगते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा अपने हृदय के अंदर। और तब हमको छुटकारा भी मिलते जाता है, क्योंकि पापों से छुड़ाना चाहता है वो। जब व्यक्ति सत्य को जानता है तभी पापों से छूट सकता है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर यूहन्ना यही लिख रहा है, यही बोल रहा है कि हम प्रेम कर सकते हैं उस जीवित परमेश्वर के प्रेम को। यदि हम समझ गए हैं तो अपने बिलीवर्स को से हम प्रेम कर सकते हैं,
कलीसिया के लोगों से हम प्रेम कर सकते हैं, सच्चा प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि हम सत्य को जान गए हैं। क्योंकि जो लोग सत्य को जान गए हैं, सत्य यहां पर लिखा है, केवल मैं ही नहीं वरन वे सब भी प्रेम करते हैं जो सत्य को जानते हैं, और वो सत्य जो हम में स्थिर रहता है। देखिए यहां पर स्थिर भी रहना है उस सत्य को। बहुत सारे लोग स्थिर नहीं रहते हैं, और दुष्ट के विषय में लिखा है, शैतान के विषय में लिखा है, वो सत्य में स्थिर नहीं रहा और इस कारण से गिराया गया, वो गिर गया, वो परमेश्वर के विरोध में आ गया, हृदय के अंदर, मन के अंदर घमंड आ गया, और इस कारण से वो परमेश्वर की उपस्थिति से गिरा दिया गया, और तब से वो परमेश्वर का घोर विरोधी बन गया, प्रभु यीशु का विरोधी बन गया, और प्रभु यीशु के पीछे चलने वालों का विरोधी बन गया। और इस कारण से, क्योंकि सत्य पर स्थिर नहीं रहे, आज बहुत सारे लोग सत्य पर स्थिर नहीं रहते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा कि पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों के कलीसिया को लिखते समय इसी बात को बता रहे थे और उदाहरण दे रहे थे पुराने नियम के परमेश्वर के लोगों के विषय में, कि उनको भी सुंदर जीवन मिला था। मिस्र से निकले थे वो लोग, मिस्र की बंधुआई से, गुलामी से छूटे हुए थे, और परमेश्वर उनके साथ साथ चलता भी था, लाल समुद्र भी पार करवाया था। पवित्र आत्मा, बादल रूपी पवित्र आत्मा, अग्नि रूपी पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी अगुवाई भी करता रहा, परंतु उनके विषय में लिखा है कि वो लोग गिर गए, वो लोग स्थिर नहीं रहे। क्यों? उनके जीवन में पाप आ गया, और इसी कारण से अब जो लोग बचे हुए थे, या कलीसिया, जीवित कलीसिया, नए नियम की कलीसिया को उदाहरण देकर चेतावनी दे रहे थे। इसलिए यदि कोई समझता है कि वो स्थिर है, चौकस रहने की आवश्यकता है। क्या हम उसमें स्थिर हैं? हमारे जीवन उसमें बना हुआ है, प्रभु यीशु में, सत्य में, या ऐसे ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं? क्योंकि इसी के 9 पद में लिखा हुआ है, दूसरा यूहन्ना की पत्री में, उसका 9वें पद में, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। देखिए बहुत से जीवन को तो पाते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं पर बने नहीं रहते, मसीह की शिक्षा में बने नहीं रहते, आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु ने पहाड़ी उपदेश में बताया, 5वें अध्याय का 23 पद में, यदि तू अपनी भेंट वेदी पर ला रहा है, परमेश्वर के चरणों में ला उससे प्रार्थना करने के लिए, और यदि वहीं पर स्मरण आ जाए कि तेरे भाई के प्रति तेरे मन में, या तेरे विरोध में तेरे भाई के मन में कोई ऐसी बातें हैं जिसको तूने ठीक नहीं किया, तो प्रभु यीशु ने बताया 5 का 23 पद में, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं पर वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा, और तभी परमेश्वर सुनेगा।
प्रार्थनाओं को या जो भी हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं, धन्यवाद रूपी बलिदान या अपना कोई भी चीज चढ़ाते हैं, तभी परमेश्वर ग्रहण करेगा। तो इस वचन के अनुसार बहुत लोग के जीवन में हमने देखा है कि उनके विरोध में, भाइयों के प्रति विरोध है, मन के अंदर है, कड़वाहट है या मन मुटाव है या बैठता है, परंतु उसको ठीक किए बिना वो प्रार्थना भी करते रहते हैं, परमेश्वर के वचन को भी पढ़ते हैं और प्रचार भी करते हैं, परमेश्वर के वचन को दूसरों को सिखाते भी हैं। परमेश्वर उनको ग्रहण नहीं करता। क्यों? क्योंकि मसीह की शिक्षा में बने हुए नहीं है, स्थिर नहीं है। वो लोग आगे बढ़ गए, वहीं पर रुकने की आवश्यकता है उनको। नहीं तो परमेश्वर साथ में नहीं जाऊंगा बोला। पुराने नियम के अंदर यहोशू को मूसा के विषय में, मूसा के समय में गिनती 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि इसराइलियों ने, वो भेदियों ने जो कनान देश का सर्वे करने के लिए मूसा ने भेजा था, और उसमें से बहुत सारे लोग, उसमें से 10 लोग निगेटिव रिपोर्ट लाए मूसा के सामने कि वहाँ कनान देश के लोग बहुत ही राक्षस जैसे लोग हैं, अनाकवंशी हैं और बहुत हट्टे कट्टे हैं, और हम उनकी अपनी दृष्टि में भी हम अपने आप को उनके सामने टिड्डी के समान पा रहे थे, और उनकी दृष्टि में भी हम वैसे ही लगते होंगे। ऐसा करके इसराइलियों के मन को कच्चा कर दिया था उन्होंने। बहुत ही कुड़कुड़ाए, बड़बड़ाए और मूसा के ऊपर पत्थर उठाए, और इस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया था। फिर मूसा ने प्रार्थना किया और वो परमेश्वर ने उनको क्षमा भी किया, परंतु उसके बाद गिनती का 14 अध्याय निकालिए, वहां पर हम पाते हैं, गिनती के पुस्तक बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 14 उसका 39 से लिखा हुआ है। विलाप भी कर रहे थे वो लोग कि हमने क्या किया। वे सवेरे उठकर यह कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हमने पाप किया है, परंतु अब तैयार हैं और उस स्थान को जाएंगे जिसके विषय यहोवा ने वचन दिया था। तब मूसा ने कहा, तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? यह सफल ना होगा। यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है, मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। वहां तुम्हारे आगे अमालेकी और कनानी लोग हैं, इसलिए तुम तलवार से मारे जाओगे। तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, इसलिए वह तुम्हारे संग नहीं रहेगा। देखिए, ये लोग चूंकि मान लिए लोग हमने पाप किया है, परमेश्वर के विरोध में, मूसा के विरोध में हम कुड़कुड़ाए, बड़बड़ाए, मान लिया। अब उसके बाद वो लोग आगे बढ़ गए। अब हमको आगे बढ़ना है, ढिठाई से आगे बढ़ गए लिखा है, जबकि मूसा उनको मना करता रहा। पाप यदि क्षमा भी हो गया है तो ठहरने की आवश्यकता है कि क्या परमेश्वर की उपस्थिति आए कि नहीं जीवन में। कई लोग सोचते हैं कि हमने पाप किया, परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा कर दीजिए, मेरे पाप को क्षमा कर दीजिए। अब हम समझ जाते हैं कि उसने क्षमा कर दिया। वास्तव में उसने किया है कि नहीं किया क्षमा, उसका प्रमाण हमारे हृदय के अंदर आया कि नहीं आया, उसकी आनंद और शांति फिर से आया कि नहीं आया, यह प्रमाण होता है। और यदि नहीं आया, उसके बाद यदि आगे बढ़ गए, जैसे कि यहाँ पर इस्राएली लोग आगे बढ़ गए, जबकि मूसा आगे नहीं बढ़ा और वाचा का संदूक जो उनके साथ साथ चलती थी वो भी आगे नहीं बढ़ा, उसको भी आगे नहीं बढ़ाए वो लोग। और तब वहाँ के लोग, कनानी लोग
अमालेकी लोग उन इस्राएलियों को मारते 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 कई लोगों को मार डाले और उनको भागना पड़ा। ऐसे ही होता है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये लोग शिक्षा में स्थिर नहीं थे, सत्य में स्थिर नहीं थे। देखिए, सत्य वहां तक उनको पहुंचाया, परमेश्वर जो स्वयं सत्य है उनको वहां तक पहुंचाया अवश्य, परंतु जब उनके जीवन में पाप आ गया और परमेश्वर के विरोध में लोग चलने लग गए, परमेश्वर उनके साथ नहीं बोल दिया, परमेश्वर तुम्हारे मध्य में नहीं है, तुम जाओगे कोई फायदा नहीं होगा, वापस आना पड़ेगा, मार खाना पड़ेगा। और इस कारण से तो इसको हम ऐसे ही समझे प्रिय भाइयों और बहनों, क्योंकि जो लोग सत्य को जान गए, क्या वो सत्य में स्थिर भी हैं? यहां पर इस्राएल लोग स्थिर नहीं थे, और लोग वेट नहीं किए, परमेश्वर के लिए इंतजार नहीं किए कि सचमुच में देखे कि नहीं कि परमेश्वर ने क्षमा किया है भी है कि नहीं किया। उसका प्रमाण यह होता कि वाचा का संदूक आगे बढ़ता, मूसा भी आगे बढ़ता, उनका पाप क्षमा नहीं हुआ था और इस कारण से परमेश्वर उनके मध्य में नहीं थे और उनको मार खाना पड़ा, उनको पीछे हटना पड़ा। वैसे ही यहोशू के समय में भी हम देखते हैं, यहोशू की पुस्तक बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 7 हम पढ़ते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा नगर जब कनान में प्रवेश किए तो सबसे पहला नगर जो बहुत बड़ा नगर था, जिसकी शहरपना बहुत ऊंचे ऊंचे तक था, और उसको उन्होंने जीत लिया। परमेश्वर ने उन पर जय दिला दिया, जीत लिया। और तब फिर बहुत से छोटा सा नगर, उसके बाद एक बहुत छोटा नगर में उनको प्रवेश करना था और उसको जीत लेना था। यहोशू ने वहाँ पर भी भेदियों को भेजा सर्वे करने के लिए, और तब उसके सर्वे करने वाले लोग बताए कि सब लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत सा छोटा सा नगर है और थोड़े ही लोग जाकर, लगभग 3000 लोग जाएंगे और उनको मार देंगे, पूरी रीति से समाप्त कर देंगे। और ऐसा करके गए, और तब फिर हम देखते हैं कि वो लोग, वहाँ के लोग भी इनको मारते मारते पीछे कर दिए और उनको पीठ दिखाना पड़ गया ऐ नगर के वासियों से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं गया साथ, और इस कारण से वाचा का संदूक आगे नहीं बढ़ा और इस कारण से उनको हार मानना पड़ा। क्यों? क्योंकि शिक्षा में स्थिर नहीं थे। शिक्षा क्या थी? शिक्षा ये थी, पहले से परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा बोल दिया था इनको कि जब तुम उस नगर को जीत लोगे, यरीहो को, तो वहाँ पर किसी प्रकार के अर्पण की वस्तु, अर्थात जो चीज़ें परमेश्वर की दृष्टि में श्रापित ठहर चुका है, उसका तुम इस्तेमाल नहीं करना, उसको तुम अपने लिए नहीं इस्तेमाल करना, उसको रखना नहीं। परंतु यहाँ पर एक जन ने, आकान ने रख लिया और उसके बाद मार खा गए ऐ नगर के लोगों से। मूसा यहोशू प्रार्थना करने लगा वृद्ध लोगों के साथ मिलकर, और उसके 7 का 6 पद से आगे हम पढ़ते हैं। और तब परमेश्वर ने यहोशू को कहा, काहे के लिए तू मुंह के बल पड़ा हुआ है, उठ, किसने पाप किया है। और तब फिर उसने सर्च किया और पूछा और लोगों चिट्ठियां डाली और पता चला कि उसने पाप किया है, लालच किया है, चोरी किया है, धोखा दिया है, और इस कारण से परमेश्वर आगे बढ़ा नहीं। और आकान उसके पूरे परिवार को नाश होना पड़ा। तो इस प्रकार से देखिए प्रिय भाइयों और बहनों, क्या हम सत्य में स्थिर भी हैं? आज बहुत सारे लोग इस सुंदर जीवन का अनुभव करते हैं,
मैं अपने व्यक्तिगत सेवा के दौरान मैंने देखा है, बहुत से प्रिय भाई बहनों बहुत सुंदर उद्धार का जीवन पाए, परंतु उसके बाद संसार की ओर चले गए, अभिलाषाओं में फंस गए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर के कलीसिया से अलग हो गए, अपनी योजना बनाने लगे, और इस प्रकार से वो लोग स्थिर नहीं रहे, आगे बढ़ गए। और तब बाद में पता चलता है कि उनके बीच में ना तो परमेश्वर है और ना प्रभु यीशु है। उस सत्य को जानने स्थिर नहीं है, क्योंकि पापों में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग पापों में आ जाते हैं, पाप में पड़ जाते हैं। इसलिए हमको जांचने की आवश्यकता है कि क्या हम सत्य में स्थिर भी हैं, और फिर ये दे रहा है, और उसके बाद और सर्वदा हमारे साथ अटल भी रहेगा। मतलब वो सत्य जिसको हमने पाया है, हमारे जीवन में निश्चयता होनी चाहिए कि उस सत्य को हम कभी छोड़ेंगे भी नहीं। वो सत्य हमारे जीवन में बना ही रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा, और उससे हम अलग होंगे ही नहीं। परमेश्वर को हम जाने ही नहीं देंगे, छोड़ेंगे ही नहीं, उससे अलग नहीं होंगे, अर्थात उसकी इच्छा के खिलाफ नहीं जाएंगे, उसके वचन के विरोध में नहीं जाएंगे, और तभी वो परमेश्वर हमारे साथ बना रहेगा, अटल रहेगा, जब तक, सर्वदा बोल रहा है, जब तक इस शरीर में हम रहेंगे संसार में तब तक, और उसके बाद भी। और जब ऐसा है तो हमने देखा यहाँ पर जो 3 मुख्य बिंदु हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? प्रेम क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। यूहन्ना ने बार बार बोला, यूहन्ना प्रेरित, प्रभु यीशु का कि प्रेरित ने बार बार चेलों को बताया कि प्रेम यह है कि उसकी आज्ञा मानो। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और तभी हम प्रेम करते हैं, और तब जब हम प्रेम करते हैं, उस परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, तो निश्चित रूप से परमेश्वर से उत्पन्न हुए या सत्य को जानने वाले अपने प्रिय लोगों से भी हम प्रेम करने लगते हैं। आपस के प्रेम में हम बने रहते हैं, आपस की संगति में बने रहते हैं। इस बात को इस पत्री में भी बहुत जोर दिया है। और तब तीसरी बात जो बहुत ही चेतावनी का वचन है, ये यहाँ पर चिताया भी है, और चिताया ये है 6वें पद में, यूहन्ना की दूसरी पत्री उसका 6वां पद, वो यहाँ पर चिताया भी है, उसमें हम पढ़ते हैं, और प्रेम यह है कि तुम उसकी आज्ञाओं के अनुसार, हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। यह वही आज्ञा है जो से सुनी, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। हाँ, 7वां पद, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह का विरोधी यही है। आगे 8 पद भी, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम न बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। हाँ, देखिए इस बात को चिता रहे यहाँ पर भी, ये दूसरी पत्री में भी यूहन्ना चिता रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग, क्या बोल रहा है, आज्ञाओं के अनुसार चलें और आपस में प्रेम करें। क्योंकि पहले से यूहन्ना चिताते चला आ रहा है अपने सुसमाचार में और पत्रियों में, और ये जोर दे रहा है क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, वो तो पहले भी अंतिम समय में ये पत्री लिखा गया था, आखिरी समय में यूहन्ना ने लिखा, जब समझ जाइए कि 5 मिनट बचा था। आप सोच लिए उस समय लिखा है, ये लगभग 2000 साल हो चुका है। अब कितना समय बचा होगा और प्रभु यीशु को आने के लिए? 1 मिनट समझिए, उस समय लिखा था, और तब भी भरमाने वाले लोग थे, और अभी तो प्रभु यीशु ने कहा बहुत सारे लोग और भरमाने वाले हो जाएंगे। और सारे संसार में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग
परमेश्वर के वचन को ही लेकर बहुत भरमा रहे हैं लोगों को, और लोग भ्रम में आ जा रहे हैं। इसको कैसे पहचानेंगे? क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। देखिए, वो लोग ये नहीं मानते कि शरीर, इसी का पहला यूहन्ना का 4वां अध्याय उसका पहले पद में भी पढ़िए। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हाँ, और परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोध की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। अभी भी जगत में है, काम कर रहा है। एंटी क्राइस्ट, ख्रिस्ट विरोधी, बहुत सारे ख्रिस्ट विरोधी, छोटे छोटे ख्रिस्ट विरोधी। जो मेन ख्रिस्ट विरोधी है वो आने वाला है, अभी आया नहीं है, परंतु बहुत सारे एंटी क्राइस्ट ख्रिस्ट विरोधी काम कर रहे हैं। और यहाँ पर भी चिताया है, हे प्रियो, हर एक आत्मा के पर विश्वास नहीं करना, परंतु आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की आत्मा है कि नहीं। परमेश्वर की ओर कोई बोल रहा है परमेश्वर के वचन को, तो परमेश्वर बोल रहा है कि नहीं, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बोल रहा है कि नहीं। ये कैसे पहचान जाएंगे? यहाँ पर पहचान दिया हुआ है। कैसे पहचानेंगे? ऐसे पहचानेंगे कि परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। देखिए, यीशु मसीह शरीर में होकर आया। जब स्वयं प्रभु यीशु इस संसार में थे शरीर में, तो उनका जीवन कैसा था, उनका चाल चलन कैसा था, वो क्या करते थे। उन्होंने तो हजारों को चंगाइयाँ दी, परंतु उनका चंगाई करने का तरीका कैसा था? क्या आज जैसे चंगाई कर रहे हैं बहुत सारे लोग, क्या वैसी चंगाई करते थे क्या? किसी को गिराकर या और कुछ करके, या कोई गिर गया तो कोई कुछ भी बोले जा रहा है, उठपटांग हरकतें किया जा रहा है, क्या ऐसा करते थे क्या प्रभु यीशु? उन नहीं करते थे प्रिय भाइयों और बहनों। वो तो हजारों लोग को चंगा किए हैं प्रभु यीशु। कुछ रिकॉर्डेड है बाइबल के अंदर, परंतु सब नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है बहुत सारे आश्चर्य काम किए पर प्रभु यीशु ने। यदि सब लिखी जाती इस पुस्तक में, बाइबल के अंदर, तो इतनी पुस्तकें लिखी जाती कि जगत में न समाती। तो परंतु प्रभु यीशु ने क्या किया? ऐसे ही आज भी यदि प्रभु यीशु किसी जीवन में आता है, किसी व्यक्ति के जीवन में आता है, पवित्र आत्मा किसी के जीवन में आता है, तो वो भी जैसा प्रभु यीशु करते थे, जैसा पौलुस लोग करते थे, पौलुस, पतरस, यूहन्ना, याकूब और प्रभु यीशु के शिष्य, वैसे ही करते हैं कि नहीं? यदि उसके विरोध में यदि कुछ करते हैं जो प्रभु यीशु ने नहीं किया, तो प्रिय भाइयों और बहनों समझ जाना चाहिए कि कौन सी आत्मा काम कर रहा है उनके अंदर। परमेश्वर का आत्मा तो नहीं हो सकता। हाँ, और हजारों आत्मा है, संसार की आत्मा है, मनुष्य की आत्मा है, और कई आत्माएं हैं। परमेश्वर का आत्मा इसी रीति से पहचान लोगे। ये पहचान दिया है कि आज भी प्रभु यीशु शरीर में होकर आता है, अर्थात मनुष्य के अंदर आता है। हम 2 कुरिन्थियों 6 का 16 पद में हम पढ़ते हैं इस बात को। उस परमेश्वर ने, जैसा उसने स्वयं कहा है कि मैं तुम में बसूंगा, मैं उनमें बसूंगा, उनमें होकर मैं चला फिरा करूंगा। देखिए, वो स्वयं परमेश्वर, वो स्वयं प्रभु यीशु अपने तीसरे रूप में, अर्थात पवित्रात्मा रूप में, यदि हमारे अंदर आकर वो चलेगा फिरेगा, तो वो कैसे करेगा? बिल्कुल जैसा प्रभु यीशु चलता था,
क्योंकि दूसरे अध्याय का 6वें पद में ही लिखा है। यदि पढ़िए इसको, उसी के दूसरे का 6वां पद। और प्रेम यह है कि नहीं 6वां पद, दूसरा अध्याय 6वां पद, यूहन्ना की पत्री। दूसरा अध्याय का 6वां पद। हाँ, पहली पत्री, यूहन्ना की पहली पत्री, इसका पहला का 6वां पद। दूसरा अध्याय का 6वां पद। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, अर्थात उस सत्य में स्थिर रहता हूं, इसको हम ऐसा पैराफ्रेज कर सकते हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं सत्य में स्थिर हूं, वो सत्य को मैं जान गया हूं और उस सत्य में स्थिर भी हूं, अर्थात उस सत्य में बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था, अर्थात जैसे प्रभु यीशु चलते थे। और नहीं तो फिर भ्रम की आत्मा हो सकता है, भरमाने वाली आत्मा हो सकता है उसके अंदर। और इस प्रकार से बहुत सारे लोग धोखा खाते चले जा रहे हैं, धोखा खाते ही चले जा रहे हैं, गिरते, क्योंकि सत्य में स्थिर नहीं है। और आगे चलकर यदि सत्य में स्थिर नहीं है तो सत्य आगे उनके साथ जा ही नहीं रहा है। परंतु यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा, और वो सत्य जो हमें स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। आगे भी प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत संकट काल आने वाला है, वचन के अनुसार कलीसिया के ऊपर सताव आने वाला है। क्या उस सत्य में हम स्थिर रहेंगे? क्या उद्धार में को हम बनाकर रखेंगे? प्रभु यीशु ने कहा, बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, बहुत से लोग भरमा दिए जाएंगे, बहुत से लोगों का विश्वास डगमगा जाएगा और बहुत से लोग गिर जाएंगे। क्या हम स्थिर रहेंगे? उसके बावजूद भी क्या हमारे पास ये निश्चयता है, जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा, और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। वो क्या चीज? सत्य। अर्थात सत्य को हम कभी छोड़ेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रभु यीशु को हम छोड़ेंगे ही नहीं, चाहे कैसे भी सताव आ जाए, कैसे भी संकट आ जाए, हम नहीं छोड़ेंगे, उसमें स्थिर रहेंगे। क्या ऐसी निश्चयता है? तो जो लोग उसकी आज्ञाओं में बने रहते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम बना रहता है, आपस में भाइयों बहनों से प्रेम बना रहता है, प्रेम करते रहते हैं और एक दूसरे को चिताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, उनके अंदर ये निश्चयता भी होता है, होना चाहिए कि वो अंत तक अटल भी रहेंगे, उस सत्य में हम बने भी रहेंगे, वो सत्य छूटेगा ही नहीं हमसे। नहीं तो आज उद्धार तो बहुत से लोग पाते हैं, बहुत से लोग पाते हैं उद्धार, परंतु बहुत से लोग गिर जाते हैं, क्योंकि स्थिर नहीं रहते। इसलिए स्थिर नहीं रहते, मसीह की शिक्षा में बने नहीं रहते, किसी को क्षमा नहीं करते, क्षमा मांगते नहीं, कुछ भी बोलने से बोल देते हैं मुंह से, परंतु मसीह की शिक्षा ये है कि जाकर पहले क्षमा मांगो और तब फिर आगे बढ़ो। अर्थात परमेश्वर के वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो और आगे बढ़ो, प्रचार करो, गवाही दो, और नहीं तो बने हुए नहीं है, स्थिर नहीं है, सत्य में स्थिर नहीं, और इस प्रकार से आगे गिर जाएंगे। और इसी कारण से न तो परमेश्वर होगा साथ में और न ही पुत्र होगा। और यहाँ पर और खतरनाक चीज लिखा है उसके 10वें पद में, दूसरी पत्री के 1 अध्याय के 10वें पद में, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यह शिक्षा ना दे, उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो, क्योंकि कोई ऐसे बुरे कामों में साक्षी होता है। देखिए, मतलब
परखो बोल रहा है, हमको परखने के लिए बोल रहा है। परखो, हर आत्माओं पर विश्वास न करो, परंतु हमको परखने की आवश्यकता है, हमको जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का आत्मा इनके अंदर है कि नहीं, परमेश्वर के आत्मा में बोल रहे हैं कि नहीं परमेश्वर के वचन को, या कहीं संसार की आत्मा या धन दौलत की आत्मा, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल ये तो नहीं दे रहे हैं कहीं। हाँ, सुख संपन्नता आ जाएगा प्रभु यीशु के नाम से, सब कुछ ठीक हो जाएगा, शरीर में भी चंगाई मिल जाएगा, सब कर्ज माफ हो जाएंगे और सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, ये तो नहीं दे रहे हैं शिक्षा, क्योंकि प्रभु यीशु ने कभी ऐसा शिक्षा नहीं दिया, पौलुस प्रेरित ने कभी भी ऐसा शिक्षा नहीं दिया, पत्रियों में हम ऐसी शिक्षा नहीं पाते हैं। और इस प्रकार से हम जान सकते हैं, परख सकते हैं कि वो भ्रम की आत्मा और सत्य की आत्मा दोनों में अंतर क्या है। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम यदि जान गए हैं सत्य को, नहीं जाने हैं तो जान जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने अंतिम समय दिया हुआ है, अंतिम वर्षा का समय है ये। परमेश्वर अपनी आत्मा, अपना अनुग्रह को उंडेल दिया है ताकि जितने लोग इन आखिरी समय में संकट काल से पहले प्रभु को प्राप्त कर लें, प्रभु यीशु के चरणों में आ जाएं, उद्धार प्राप्त कर लें, वो लोग कर सकते हैं, अवसर दिया है। उसके बाद ये अवसर समाप्त होने वाला है। और वैसे ही कलीसिया को भी ये ऐसी परिस्थितियों को इसलिए आने दिया है ताकि परमेश्वर के लोग भी अपने जीवन को जांचें और गंभीर हों, पूरी रीति से अपने आप को जांच कर पवित्र आत्मा का अनुभव करें अपने जीवन में और उसमें लगातार आगे बढ़ सकें। और इसलिए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिनके द्वारा आप अपने लोगों को हमेशा चेतावनी दे रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि और आपके चरणों में दीन हो जाएं, टूट जाएं, पवित्र आत्मा की भरपूरी को अपने हृदय के अंदर प्राप्त करें, परमेश्वर का प्रेम उनको विवश करे, आपस में एक दूसरे से प्रेम कर सकें और वो सत्य हमारे हृदय के अंदर स्थिर रहे, हमारा विश्वास डगमगाने ना पाए इन परिस्थितियों को देखकर, और आगे भी प्रभु इसमें हम स्थिर रहें, आगे भी किसी प्रकार से हमारा विश्वास डगमगाने ना पाए। इस कारण से महान परमेश्वर अपने पवित्र वचनों के द्वारा लगातार चिता रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस वचन के लिए भी धन्यवाद करते हैं। प्रेमी परमेश्वर हर एक प्रिय भाइयों और बहनों की आज के दिन में सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। आपने आज के दिन में परमेश्वर के वचन को मेरे साथ ऑनलाइन होकर ध्यानपूर्वक सुने हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें। आप सबों को जय मसीह।